ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 90 जन्म दिवस और विवाह दिवस मनाए जाएं। सभी अवतार सहस्त्र कलाओं वाले पर ब्रह्म के छोटे छोटे अंशधर होते हैं। सामान्य मनुष्य की तुलना में उनने अपने भीतर अधिक सद्गुण धारण किए होते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा और यशगान करते हैं। वैसे हर मनुष्य एक कला का ईश्वरीय अवतार है। यदि वह अपने स्वरूप और महत्व को समझने लगे तो अपनी आंतरिक स्थिति को अधिक प्रखर बनाने में लग जाएं, तो उसी क्रम से अपनी कलाओं का अभिवर्धन करता हुआ ईश्वर बनने की पूर्णता प्राप्त करने की दिशा में तेजी से उठ सकता है। वस्तुतः हम अपने आप को भूल गए हैं। हाड़ मांस का बना चलता फिरता शरीर मात्र अपने आप को मानते हैं, अस्तु शरीर से संबंधित क्षेत्र में ही अपनी गतिविधियां सीमित रखते हैं। शरीर को भूख लगती है, उसे पूरा करने के लिए उपार्जन करना होता है। उपार्जन के साथ लोभ लालच की बौद्धिक विकृतियां जुड़ जाने से उसकी बहुत लंबी श्रृंखला बन जाती हैं। इसी कमाई के फेर में जीवन का बहुत भाग नष्ट हो जाता है। यद्यपि यह कमाई पीछे वालों के लिए छोड़नी पड़ती है, अपने कुछ भी काम नहीं आती। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके अपने अपने स्वाद हैं। इन स्वादों की लिप्सा मन को उद्वेलित किए रहती हैं। इन इंद्रियों में एक अति प्रबल कामेंद्रिय है। यह अपनी कामना पूर्ति के लिए मन को बुरी तरह उद्वेलित किए रहती है। इस ललक में हम विवाह तो करते ही हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ उचित अनुचित करते रहते हैं। उनकी प्रतिक्रियाओं के दबाव से मनुष्य कोल्हू के बैल से भी गई गुजरी स्थिति में जा पहुंचता है। निर्वाह भी आजकल सरल नहीं रहा। इसमें इतनी प्रतिस्पर्धा, द्वेष, दुर्भाव, छल कपट, अनीति, अत्याचार की मात्रा भर गई है कि उन विकृतियों से उत्पन्न विफलता भी अपने साथ जुड़ी रहती है। यही है आज के जीवन का स्वरूप। ऐसा ही है जीवन जीते हुए हम मौत के दिन पूरे करते हैं। रोते हुए खाली हाथ आए हैं और ठीक उसी स्थिति में विदा लेते हैं। मनुष्य जन्म पाना एक दुर्लभ सौभाग्य है। उसमें महान से महान संभावनाएं तथा शक्तियां भरी पड़ी है। इसमें इतना अवसर है कि प्राप्त उपलब्धियों का यदि सदुपयोग किया जा सके
तो निकृष्ट परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ मनुष्य भी ऐसे कार्य कर सकता है जिससे उसे महामानव, नर रत्न, पृथ्वी का देवता, देवदूत, साक्षात भगवान कहा जा सके। इस प्रकार की उत्कृष्ट गतिविधि को अपना सकना अति सरल और स्वाभाविक है। निकृष्ट जीवन जीने में जितनी चतुरता, खींचतान और कठिनाई आती है, उसका 100वां भाग भी जीव को ईश्वर की दिशा में चलते हुए नहीं आता। जीवन के धन्य बना सकने की योग्यता, क्षमता, बुद्धि और हिम्मत मनुष्य में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। एक कला का ईश्वर अशक्त नहीं हो सकता। उसके पास बहुत कुछ है, पर जो है उसका सही उपयोग हम कर नहीं पाते, करना नहीं चाहते। इसी विडंबना को माया कहते हैं। माया की चंगुल में फंसा हुआ प्राणी कीड़े मकोड़ों की मौत मरता है और यह अलभ्य अवसर यों ही विनष्ट हो जाता है। मानव जीवन जैसा महत्वपूर्ण अवसर पशुओं जैसी शरीरचर्या में व्यतीत हो जाए तो उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही कहा जा सकता है। वस्तुतः हम अपने स्वरूप को, कर्तव्य को, उद्देश्य को, भविष्य को बुरी तरह भूल गए हैं। शरीर की वासना और मन की तृष्णा पूरी करने के लिए ही निरंतर जुटे रहते हैं। आत्मा की आवश्यकताओं के बारे में सोचने की तो क्षण मात्र फुर्सत नहीं मिलती। बहुत हुआ तो एकाध माला सटका देने या राय रति पूजा पत्रिका थोड़ा खेल मेल करके संतुष्ट हो जाते हैं। इन बाल क्रीड़ाओं से कुछ प्रयोजन पूरा होने वाला नहीं है। जीवन मिला है तो उसका लाभ भी लेना चाहिए। लाभ तब मिले जब हम उसके स्वरूप, कर्तव्य और लक्ष्य को समझें। आत्मविस्मृति को समस्त पापों और दुखों की जननी कहा जाता है। ज्ञान का उपदेश करते हुए तत्वदर्शियों ने मनुष्य को 1000 बार एक ही उपदेश दिया है। अपने को जानो, अपने संबंध में विचार करो और अपनी सही दिशा निर्धारण करके उस पर चल पड़ो। यह निरंतर विचारा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस संबंध में अधिक चिंतन करने के लिए एक भावपूर्ण हर्षोत्सव से जुड़ा हुआ पुनीत पर्व भी नियत है। उसका नाम है जन्मदिन। व्यक्तिगत जीवन में जन्मदिन से बढ़कर संतोष, उल्लास एवं प्रकाश से भरा हुआ त्योहार नहीं हो सकता। संतोष इस बात का कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद हम एक अलभ्य अवसर प्राप्त कर सके हैं। उल्लास इस बात का कि हम चाहें तो अपनी दिशा बदलकर आज की तुलना में लाख गुनी मंगलमयी परिस्थितियां प्राप्त कर सकने की क्षमता में ओतप्रोत हो सकते हैं। प्रकाश इस बात का
कि शरीर तथा मन की गतिविधियों को सही दिशा में नियोजित कर सकना संभव हो रहा है और अपना कायाकल्प दिखाई दे सकता है। संसार भर के सभ्य देशों में जन्मदिन मनाने की प्रथा है। स्वजन संबंधी एवं मित्र मिलकर उस दिन एक हर्षोत्सव मनाते हैं और उस व्यक्ति की प्रगति एवं सुख शांति की कामना करते हैं। यह प्रचलन अपने यहाँ भी होना चाहिए। अपना चेहरा शीशे में बार बार देखने की इच्छा होती है, अपना फोटो प्रिय लगता है, अपने नाम की चर्चा होने या छपने में मजा आता है। अपनत्व संसार में सबसे प्रिय वस्तु है। इस अपनेपन के वातावरण का शुभ दिन भी हमारे लिए आकर्षक एवं उल्लास भरा हो सकता है, होना भी चाहिए। युग निर्माण योजना के अंतर्गत जन्मदिन मनाने पर बहुत जोर दिया गया है। पूजन, हवन, धूप, दीप, संगीत, प्रवचन, आशीर्वाद आदि की एक मिश्रित पद्धति भी है जिसे सभी सदस्य जानते हैं। उस पद्धति से अपनी अपनी विवेक बुद्धि से जन्मदिन के आयोजन सर्वत्र मनाए जाने चाहिए। व्यक्ति को स्वयं यह आयोजन करने में संकोच लगे तो युग निर्माण योजना की शाखाएं अपने सदस्यों के जन्मदिन मनाने की व्यवस्था इस तरह करें जिससे खर्च न्यूनतम पड़े और उत्सव का स्वरूप अधिक से अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली बन सके। आनंद और उल्लास के अवसरों का बढ़ाना भी शोक संतप्त मानव जाति की एक महती सेवा ही मानी जाएगी। यह प्रथा परंपरा प्रचलित करने में हम में से प्रत्येक को पूरा उत्साह दिखाना और प्रयत्न करना चाहिए। जन्मदिन मनाने का वास्तविक लाभ तब है जब वह व्यक्ति आत्मचिंतन करें और आत्म सुधार, आत्म निर्माण एवं आत्म विकास की सुव्यवस्थित योजना बनाकर उस पर चल पड़ने का साहस दिखावें। इस अवसर पर ऐसे ही संगीत तथा प्रवचनों का तारतम्य होना चाहिए जिनमें जीवन की महिमा समझने तथा उस अलभ्य अवसर का सदुपयोग करने की प्रेरणा मिले। भजन भर करने की बात उस संदर्भ में पूरी नहीं रहेगी। जीवन सुधार तथा लोक मंगल के लिए साहस पूर्वक कार्य किए बिना जीवन की सार्थकता भजन करते रहने पर भी संभव नहीं हो सकती। यह तथ्य इस अवसर पर भली प्रकार प्रतिपादित किया जाना चाहिए। देखने में यह एक हर्षोत्सव मात्र है, पर आध्यात्मिक जागरण एवं भावनात्मक नव निर्माण की महान संभावनाएं इसमें सन्निहित हैं। इसलिए जन्मदिन मनाने की प्रथा चलाए जाने के लिए प्रबल प्रयत्न किए जाने चाहिए। जन्मदिन की भांति विवाह दिन का भी महत्व है।
विवाह सामाजिक जीवन का शिलान्यास है। विवाह की आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता अक्षुण्ण रखने पर ही बच्चों का तथा समस्त परिवार का भावनात्मक विकास निर्भर है। लोग आमतौर से विवाह के साथ जुड़े हुए कर्तव्यों एवं प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं, अवांछनीय गतिविधियां अपनाने लगते हैं। विवाह दिवोत्सव मनाकर उन कर्तव्यों एवं प्रतिज्ञाओं का पुनः स्मरण किया और कराया जाता है। उसकी भी पद्धति युग निर्माण शाखाओं को विदित है। प्रयत्न यह भी होना चाहिए कि विवाह दिवसोत्सव भी मनाए जाएं और दाम्पत्य जीवन में हर साल एक नई उमंग, नई भावना और नई प्रेरणा उत्पन्न की जाए। इस प्रकार सरस और प्रखर दाम्पत्य जीवन परिवार निर्माण की दिशा में अति प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। जन्मदिनों की तरह विवाह दिन भी मनाने की प्रथा को हमें एक व्यापक परंपरा बनाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। प्रश्न 1। इसे आप कैसे कह सकते हैं कि एक सामान्य मनुष्य भी अवतारी पुरुष बन सकता है? 2। मनुष्य शरीर पाकर जो काम हमें करने चाहिए वे हम किस प्रकार नहीं कर पा रहे हैं? 3। माया किसे कहते हैं तथा माया के चंगुल में फंसा व्यक्ति किस प्रकार विनष्ट हो जाता है? 4। मानव अपने शरीरचर्या किस प्रकार व्यतीत करता है? 5। जीवन मिला है तो उसका लाभ किस प्रकार लेना चाहिए? 6। जन्मदिन से बढ़कर और कोई त्योहार व्यक्तिगत जीवन में क्यों नहीं है? 7। जन्मदिन किस प्रकार मनाया जाना चाहिए? 8। जन्मदिन का वास्तविक लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? 9। युग निर्माण योजना के अनुसार विवाह दिन किस प्रकार मनाया जा सकता है? पार्ट 90 समाप्त।